Hello everyone, I welcome you all in Coding Ideology video section Daily Current Affairs of 4th September 2022। सो जो फर्स्ट न्यूज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपडेट हमें मिल रही है वो ये है कि चाइनीज़ ऐप से जितने भी जुड़े हुए सिलसिले थे उसमें ईडी ने कार्रवाई करना शुरू किया है। ईडी यानी कि परिवर्तन निदेशालय, हम हिंदी में उसको बोल सकते हैं। तो जितने भी फिनटेक इन्वेस्टर कंपनी है या फिनटेक कंपनी आप बोल सकते हैं, जैसे पेटीएम, रेजर पे और मैं बात करूँ कैश फ्री जो पेमेंट्स ऐप होते हैं, इन सभी पे यहाँ पे रेड अलर्ट इन बोल सकते हैं कि आप, और छापेमारी भी की गई है। और टोटल चाइनीज़ ऐप मर्चेंट आईडी से बैंक खाते से 17 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। तो एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पे हमें मिल रही है। ठीक है, ईडी के मुताबिक चाइनीज परिवर्तन निदेशालय, रेजर पे प्राइवेट लिमिटेड, पेमेंट्स, जितने भी पेमेंट गेटवे वाले प्रोटोकॉल सारे ऐप्स हैं, इन सब पे तलाशी की कार्रवाई भी की गई है। ये संस्थान भुगतान गेटवे और विभिन्न मर्चेंट आईडी खाते संदिग्ध और अवैध व्यवसाय चला रही थी। तो ऐसा भी मतलब इस पे बोल सकते हैं कि आरोप लगा हुआ है। जांच के बाद ही ये सब कुछ सामने आने वाला है। स्मार्टफोन आधारित चाइनीज़ लोन ऐप एजेंसियों के निशाने पर है। और देन है कि ओप्पो, श्यामी और वन प्लस सहित चीनी मोबाइल कंपनियों कर चोरी आदि को लेकर भी जांच की जद में है। तो गॉट इट, इन स्पेसिफिक मोबाइल कंपनी पे भी जांच किया जा रहा है। और भारत सरकार ने फरवरी में, याद रखना, फैब में 54 चीनी ऐप पर रोक लगाई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमें बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है कि 54 फैब में उन्होंने, भारत सरकार ने ये कार्रवाई की थी। और फरवरी से पहले चीन में बने 224 ऐप पर रोक भी लगी गई थी। गॉट इट। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो मेन यहाँ से सीखने की ज़रूरत ये है कि हमें इंडियन गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए थ्रू आपके अपने सिक्योरिटी कंसर्न के माध्यम से, क्योंकि आप जितना सिक्योर होंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी पर्सन के नंबर सेव हैं तो कायदे से वो भी सेफ़ होते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच अगर होती है तो वो आपका तो सिक्योरिटी ख़त्म हो जाता है और आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी लोग हैं वो भी अनसिक्योर हो जाते हैं। तो हैकर और इंट्रूडर से बचने की ज़रूरत है। किसी भी ऐप को आप डाउनलोड करें तो उस ऐप को अपने रिस्क पे डाउनलोड करें, उस ऐप के बारे में पूरी तरह जान लें। ये नहीं कि आप किसी भी प्रकार के ऐप को डाउनलोड करते जा रहे हैं और इस टाइप की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। सो यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और दूसरा है यहाँ पे कि डिजिटल कर्ज नियम के दायरे में लाएँ आरबीआई। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी के डिजिटल माध्यम से दिए जाने वाले कर्ज को संशोधित नियमों के अंतर्गत लाने में निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो फर्जी ऐप से 2.5 लाख भारतीयों को डाटा चोरी का भी यहाँ पे आरोप है। जो साइबर बोल सकते हैं कि ठग ने फर्जी लोन ऐप जैसे गेमिंग ऐप और बिजनेस ऐप की मदद से 2.5 लाख भारतीयों का निजी डाटा चोरी कर लिया है। लोन ऐप के जाल में फंसे लोग की शिकायत पर जांच कर रही दिल्ली पुलिस की साइबर सेल चौंकाने वाले खुलासा किया है। तो मेन यहाँ पे अगर मैं समराइज़ करूँ इन चीज़ों को, तो ईडी ने पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री के ठिकानों पे छापा मारा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मतलब डाटा चोरी से रिलेटेड ये मतलब इन पे अभी आरोप लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और दूसरा है कि एजेंसी के रडार पर जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं वो ये हैं। फैब में 54 ऐप को गवर्नमेंट ने बैन किया था और फैब से पहले भी 224 ऐप पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, रेजर पे ने यहाँ पे बोला है कि हम जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे। और ये फिनटेक कंपनी कहलाते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, रेजर पे हो गया, कैश फ्री हो गया, ये सारे जो भी आपको लोन से रिलेटेड चीज़ें देते हैं। तो बी सिक्योर। अब पूरा मामला यही है। ठीक है, पूरा मामला अगर मैं बताऊं कि लोगों का आरोप है कि मोबाइल ऐप के जरिए कुछ कंपनी से कर्ज लिए गए थे और इसकी वसूली के लिए उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। 100 से अधिक ऐसे ऐप का नेटवर्क भांडाफोड़ कर 22 लोग गिरफ्तार भी कर लिया गया अब तक। तो जांच के बाद हमें रिजल्ट पता चलेगा तो हम जान पाएंगे बेसिकली है क्या। यहाँ पे और कुछ खास ऐसा नहीं लग रहा है मुझे जो इम्पोर्टेंट है जीके के माध्यम से। यहाँ पे नूरा फतेही से 7 घंटे, ओके। सुकेश के केस में यहाँ पे इनसे भी पूछताछ की जा रही है। ठीक है, 17 अगस्त को ईडी ने सुकेश से जुड़े करोड़ों रुपए के धन शोधन मामले में जैकलीन को आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था। ओके, तो जस्ट ये अपडेट्स हैं। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट अपने पेज पे। यहाँ पे नेक्स्ट काम की खबरों में, ओके, डीएसएसबी ने पोस्ट कोड 47/21 सहायक अध्यापक प्राइमरी की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कुछ अभ्यर्थी के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको www.dssb.delhi.gov पे मिल जाएगी। 24 कोर्स में तीसरे राउंड काउंसलिंग कल तक। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के 24 पाठ्यक्रम की ऑनलाइन काउंसलिंग के थर्ड राउंड में हिस्सा लेने के लिए जो कैंडिडेट हैं उनको 5 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन वो कर सकते हैं। अभ्यर्थी को 1000 रुपीज़ तक का पेमेंट करना पड़ेगा।
पश्चिम दिल्ली में 15 तक यातायात प्रभावित। ये यातायात प्रभावित इसलिए है क्योंकि कुछ मरम्मत का कार्य निर्माण विभाग की तरफ से किया जा रहा है। गॉट इट। 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी, तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रही है कि 12 नवंबर को यहाँ पे लोक अदालत लगने वाली है, जिसमें ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ना स्थानों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कुछ जानकारी दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य के सचिव भरत पराशर ने दी है। तो यहाँ पे आता है दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य कौन है, तो भरत पराशर के बारे में आप जान सकते हैं। यशस्वी प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण की तिथि बढ़ी, तो ये कोई इम्पोर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट है जिसकी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। 5 सितंबर तक चलेगी पंजीकरण। संबंधित त्रुटि को 6 से 8 सितंबर तक बीच में ठीक करा सकेंगे। गॉट इट। देन हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिसंबर मेरठ एक्सप्रेस का अंतिम आरोपी 14 को खुलेगा, सबसे लंबा और वजनी ट्रस्ट। ओके, गॉट इट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे अंतिम रेलवे ओवरब्रिज ROB का काम लगभग कंप्लीट हो गया। ये कुछ दिनों से चल रहा था और एक अच्छी खबर है यहाँ पे। तो टोल भी यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद है, और यहाँ पे इन्होंने बोला सबसे लंबा और वजनी स्टील ट्रस ROB। तो ROB की अहम बातें हैं कि कुल वजन जो इस पूरे पुल का होगा वो 20 to 50 टन होगा, और टोटल इसका जो लेंथ होगा वो 116 मीटर होगा। यूपी गेट के बाद सीधे डासना में निकलेंगे। गॉट इट। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे लंबा और वजनी स्टील कौन सा भी हमारा एक्सप्रेस वे है। ओके, रिंग रोड सामने से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कुछ इम्पोर्टेंट है। तितली गन्ना होगी। नसोला घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य में महीने भर तितली गन्ना की जाएगी। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा तितलियों की प्रजाति का रिकॉर्ड दर्ज करने का प्रयास होगा। दिल्ली व NCR क्षेत्र में विशेषज्ञ इसमें हिस्सा लेंगे। दिल्ली एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य ओसला घाटी हाल के दिनों में तेंदुओं की लगातार मौजूद, हाँ, तेंदुओं से रिलेटेड कई न्यूज़ वहाँ से सामने आ रहे थे हमारे। तो यहाँ पे बटरफ्लाई को काउंट किया जाएगा, तो मेन यही है। ये भी एक अपडेट्स आप बोल सकते हैं कि है ओसला घाटी। ओके, इसमें देन हम नेक्स्ट बात करें अगर, ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है BMW का, उसके अंदर एक डेथ भी सामने आई है। और हाँ, अमेरिका का जो मून मिशन था वो फिर से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका का मून मिशन था, रॉकेट का परीक्षण दूसरी बार टालना पड़ा। रॉकेट में ईंधन भरे जाने के दौरान उसमें खतरनाक रिसाव हुआ था, तो लीकेज का यहाँ प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पे टेस्टिंग कमेटी ने इस वीक फिर से 10 लाख गैलन ईंधन भरना शुरू किया था। इसमें रिसाव शुरू होने लगा था, तो इसलिए ये अमेरिका का मून मिशन को भी दोबारा से पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सुपर 4 में भारत और पाक की भिड़ंताज। तो एशिया कप सुपर 4 स्टेज में इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला होने वाला है, तो यहाँ पे इसका अपडेट्स है। देन नेक्स्ट है कि ओके, फिर से वही है, साइबर सेल की जांच में बहुत बातें सामने आई है। तो अगर आप बिना जांच किए कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाए, क्योंकि साइबर ठगों ने फर्जी लोन ऐप, गेमिंग और ऐप की मदद से 2.5 लाख भारतीयों का जो पर्सनल डाटा है वो हैक कर लिया है। ठीक है, लोन ऐप के जाल में फंसे लोगों की शिकायत पर जांच के दौरान पुलिस की साइबर सेल ने खुलासा किया हुआ है। जांच टीम की माने तो साइबर लोगों की चोरी से डाटा चीन के सर्वर से छिपाया गया हो सकता है। ओके, तो गूगल से डिलीट करने पर दूसरे नामों से सक्रिय हो जाते हैं ये सब। दिल्ली पुलिस ने मई तक 105 संदिग्ध ऐप की पहचान और 255 ऐप टेक डाउन किए हैं। इसमें यहाँ खुद को कैसे बचा सकते हैं, तो जो भी अनइम्पोर्टेंट ऐप है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसको डाउनलोड ना करें। ऐप में गैर ज़रूरी एक्सेस डिसेबल करें जिस एक्सेस को देने की ज़रूरत नहीं है। 2 मामले में 2 मेल ID रखें। बैंक कम्युनिकेशन की मेल ID को मोबाइल से कनेक्ट ना करें। ओके, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई जा रही है। 2 मोबाइल भी रख सकते हैं, एक पर सोशल मीडिया और दूसरे पर निजी काम करने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पॉसिबल है तो आप ये कर सकते हैं। साइबर कैफ़े में आधार या फिर अन्य दस्तावेज डाउनलोड किए हैं तो रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दीजिए। कई बार हम ये करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन हम रिसाइकिल बिन से डिलीट नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप
शिफ्ट डिलीट कीजिए जब भी किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं फाइनली अपने पूरे कंप्यूटर से, परमानेंट डिलीट जिसको बोला जाता है, तो शिफ्ट डिलीट करते हैं। नॉर्मली हम डिलीट वर्ड पे डिलीट पे क्लिक कर देते हैं, तो शिफ्ट डिलीट करने से आप उसको फाइनली डिलीट करते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप किसी साइबर कैफ़े में बैठ के कुछ अपने काम कर रहे हैं, तो वहाँ से अगर आपका काम कंप्लीट होता है तो डाटा डिलीट करने के लिए ये है। तो यहाँ पे फ़ोन पर विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोग कौन से हैं? 81% वो लोग हैं जो 13 से 18 साल के छोटे बच्चे होते हैं। 18 से 29 वर्ष के लोग 89% हैं। 78% है 30 से 49 वर्ष तक के। ठीक है। तो साइबर अटैक का जो मामला है वो हर साल बढ़ रहा है। तो इस टाइप से देख सकते हैं कि 2021 में 38,110 मामले टोटल सामने आए हैं। कानून क्या कहता है यहाँ पे? किसी के सिस्टम से निजी या गोपनीय डाटा सूचनाओं की चोरी साइबर अपराध है, साइबर क्राइम है। ऐसे मामले में आईटी सेक्टर का जो बोल सकते हैं कि धारा जो होगी वो 43B, 66E, 67C और आईपीसी का सेक्शन 379, 405, 420 और कॉपीराइट कानून के तहत दोष साबित होने पर 3 साल तक जेल या 2 लाख रुपए का जुर्माना भी साबित हो सकता है। ठीक है। तो लोगों को ऐप से लिंक मैसेज से मिलता है, डाउनलोड करते समय इंस्टॉल फाइल गूगल के सर्वर पर ले जाती है या अपने सर्वर से यूज़र को मोबाइल से कनेक्ट करती है। ऐप इंस्टॉल होने से पहले ही बताया जाता है कि आपसे डाटा लेगा, लेकिन फीसदी कम यूज़र पॉलिसी पढ़ते हैं। तो पॉलिसी वगैरह भी पढ़नी इंपॉर्टेंट है, हम सबको इग्नोर करते हुए कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन हाँ, मेन अगर मैं कंसर्न आपको कंक्लूज़न बताऊँ, जिस ऐप की ज़रूरत है आप उसी को डाउनलोड करें। हर एक ऐप में सारी की सारी फैसिलिटी को मतलब अलाउ ना कर दें। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और जब आप उस ऐप को यूज़ करें तभी के लिए आप उसको अलाउ करें। तो अलाउ ओनली व्हेन यू आर यूजिंग दैट स्पेसिफिक ऐप। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है। डाटा प्रोटेक्शन कानून कहाँ कहाँ किस किस देशों के अंदर है? तो यूरोप, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, चीन आदि देशों में डाटा प्रोटेक्शन लॉ है। ठीक है। यहाँ पे साइबर विशेषज्ञ हैं। मोबाइल के डाटा तक पहुँच होने पर साइबर बदमाश ठगी के साथ ही किसी भी निजी फ़ोटो या वीडियो को वायरल कर सकते हैं। जनता को साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। लोगों को फ़ोन में सिर्फ वेरीफाइड ऐप को ही डाउनलोड करना चाहिए। ज़रूरी होने पर ही मैसेज गैलरी का एक्सेस देना चाहिए। गॉट इट। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और तो कुछ खास ऐसा न्यूज़ यहाँ पे नहीं मिल रहा है मुझे। ओके। लाइसेंस न लेने पर पालतू कुत्ते जब्त होंगे, 500 रुपये शुल्क। तो इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रीटमेंट प्लांट के नमूने फेल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। एलजी ने अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। ठीक है। तो यहाँ पे उपराज्यपाल जी के बारे में बता रहा है, जो कि वीके सक्सेना जी हैं हमारे। उन्होंने कुछ आईएएस व दानिश अधिकारियों के कामकाज में बदलाव किए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखने को जैसा मिल रहा है। और सूचना भी दिया गया है वही। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने, ठीक है, यहाँ स्वच्छता के लिए भी कुछ व्यक्तियों को सम्मानित किया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक आता है कि अभी दिल्ली के करंट जो उपराज्यपाल हैं वो विनय कुमार हैं। ठीक है। तो आई थिंक ये पेज भी कंप्लीट है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आ रही है, कुछ दिन से सुनने को मिल रहा है कि आरएमएल में टोमेटो फ्लू के रोज़ाना 4 मामले आ रहे हैं। तो टोमेटो फ्लू बच्चों पे सबसे अधिक खतरा मंडरा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि एडल्ट पे भी इनका खतरा है। लक्षण क्या हो सकता है? बुखार, थकान और जो आपके स्किन्स हैं उस पर रेड डॉट्स, छाले वगैरह पड़ सकते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाथ पैर घुटने और लाल छाले दिखाई देते हैं। त्वचा पर घाव को खरोंचने नहीं चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। कब दिखते हैं ये चीज़ें? आप किसी अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसके बाद ही 2-3 दिन के बाद आपको दिखना शुरू हो जाता है। लक्षण 5 से 8 दिन तक रह सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि करना क्या है? जो भी हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके सामान्य उपचार किया जा रहा है। उन्हें पैरासीटामोल दिया जा रहा है। बहुत सारे तरल पदार्थ का सेवा करने को कहा जाता है। और बच्चों को 7 दिनों तक क्वारंटाइन कर देना चाहिए इस स्थिति में। किस तरह फैलता है? एक तो संक्रमित व्यक्ति जो इन्फेक्टेड पीपल हैं उनके शरीर के दानों से निकलने वाले फ्लूइड के संपर्क में आने से, संक्रमित व्यक्ति के साथ बाथरूम इस्तेमाल करने से और मुंह की लार के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। और मुंह के तालू पर भी छाले हो सकते हैं। टोमेटो फ्लू एक्चुअल में है क्या? तो आईएमएल के डॉक्टर विभुक धीर ने बताया है कि टोमेटो फ्लू कोई अलग बीमारी नहीं है, बल्कि हेड, फुट एंड माउथ डिजीज़ का ही एक प्रकार है। यह बीमारी
कॉक्सैकी वायरस A16 यानी कि एक गैर पोलियो एंटीवायरस के कारण होती है, जो अत्यधिक संक्रामक होती है। यह बीमारी नाक, गले, फफोले से तरल पदार्थ और फेको ओरल मार्ग से चलती है। गॉट इट। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है, तो अवेयर होना चाहिए। अगर आप गार्जियन इस वीडियो देख रहे हैं तो इसका लक्षण क्या है, दिखते कैसे हैं, और अपने बच्चों को थोड़ा इससे बचा के रखें और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आने दें। यहाँ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने चुनौती से निपटने में IIT से काफ़ी अपेक्षाएँ राष्ट्रपति की तरफ से यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। देन यहाँ पे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है। एडवर्टीजमेंट वाला पेज है, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। देन यहाँ ओके ठीक है, तो यहाँ पे नोएडा में एक अपडेट आ रही है कि ना 2 टाइम्स मोर जितने भी हमारे उद्योग है या इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, स्टार्ट हो गया है ये काम। तो नोएडा में रिपोर्ट के अनुसार नोएडा में 20,000 हेक्टेयर में बसाया जाएगा, जिसमें 41% औद्योगिक संपत्ति, 11.5 आवासीय, 17% बोल सकते हैं कि हरियाली से, यानी कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट सेटअप करने की ज़रूरत है। और नोएडा में 19,200 हेक्टेयर में बसा हुआ है नोएडा टोटल, ठीक है, 19,200 हेक्टेयर में बसा हुआ, वहीं 18% ज़मीन उद्योग लगाने में नोएडा में चिन्हित है। तो 4 जोन में बांटकर बसाया जाएगा शहर। पूरे शहर को एक साथ बसाने के बजाय इसे अलग अलग 4 जोन में बांटकर बसाया जाएगा। विशेष निवेश क्षेत्र करीब 210 वर्ग किलोमीटर में बसाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन आदि में बांटा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यही है कि अब यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप जो है उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है। मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज, एडवर्टीजमेंट। एक ट्रेन की 2 आरक्षण चार्ट बनाने में सवाल। हाँ, यहाँ पे बातें आ रही है कि जो रिजर्वेशन चार्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि 2015 से भारतीय रेलवे में रिजर्वेशन चार्ट करने की नीति लागू है। रिजर्वेशन से सिस्टम रिलेटेड है, तो यहाँ पे डबल चार्ट बनाने के लिए बताया जा रहा है। तो अभी ये पेंडिंग है, अभी इस पर बातचीत चल रही है। अगर कुछ अपडेट होता है तो हमें पता ही चल जाएगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को चहलकदमी जल्द। तो यहाँ सेंट्रल विस्टा जो योजना था वो विजय चौक से इंडिया गेट तक दोनों, और ठीक है, तो इसमें मेन है कि लंबे लॉन्स के साथ आधुनिक संकेतक और नए प्रकाश स्तंभ। तो यही मेन है कि ये जो बोल सकते हैं कि इसमें ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग वगैरह होती है उससे रिलेटेड ये कुछ चीज़ है। तो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू इसको बोला जा रहा है। तो ये भी एक अपडेटेड चीज़ है, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। एलोन मस्क ग्लोबल वार्मिंग, उन्होंने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा संकट है, मगर कम जो पॉपुलेशन से रिलेटेड, यानी कि पॉपुलेशन का पतन मानव सभ्यता के लिए उससे भी अधिक खतरा है। तो इन्होंने एक अच्छी बात बताई है, तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ, और ये भी एडवर्टीजमेंट पेज है। यहाँ पे कोई ख़ास अपडेट नहीं है, ठीक है। ये एक यहाँ पे ये दे रहा है, आयकर विभाग ने 1.14 लाख करोड़ का रिफंड दिया है। किसे? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तेज़ी से करदाताओं के रिफंड देने शुरू कर दिए हैं। आयकर रिटर्न से 2 करोड़ करदाताओं को 1.14 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड जारी हो गया है। विभाग ने बताया 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2022 के बीच 1.96 करोड़ करदाताओं को 61,252 करोड़ का टैक्स रिफंड जारी किया गया है। सोनाली फोगाट, अच्छा ये केस चल रहा है, इनका डेथ हुआ था ये, तो ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्दर अभी जांच चल रही है, जांच के बाद अभी रिपोर्ट आनी सामने बाकी है।
रिपोर्ट के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि एक्चुअल में वो क्या था उसके पीछे। और यहाँ कुछ खास अपडेट तो नहीं है ऐसा। देन निजी हिस्सेदारी मगर सरकारी नौकरी पहली पसंद। यहाँ सबका यही है कि प्राइवेट के इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट जॉब है उस पर लोग ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं, तो इन्होंने डाटा चार्ट बना के दिया हुआ है कहाँ पे क्या स्टेटस है। यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों पर नज़र रखेगी IAEA, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, ने यूक्रेन में परमाणु संयंत्र जितने भी है उस पर निगरानी के लिए कर्मियों को भेजा है। 6 मंथ के जो वॉर थे अभी टोटल, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास व्यवस्था बहाल करने के लिए मजबूर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। भारत में धान के 13 तो झारखंड में 40% रकबे पर सूखे का संकट, यहाँ पे सूखे का संकट बताया जा रहा है। और दूसरा है कि सामान्य से अधिक बारिश, सूखे प्रभावित रकबा, ये सब इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है। और पाकिस्तान में अभी फ्लड का जो बोल सकते हैं डिजास्टर के टाइप से वहाँ पे फ्लड आया हुआ है करंटली, और ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति पाकिस्तान के अंदर अभी हो गई है। तो टोटल 88 ज़िले जो हैं पाकिस्तान के वो बाढ़ प्रभावित यहाँ पे बताया जा रहा है इस न्यूज़ के माध्यम से। और अब तक 57 पीपल की डेथ हो चुकी है, तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। वही ये चीज़ें हमारे नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज हम उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट के तौर पे सामने भी देखने को मिल रहा है। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को गलत ढंग से यूज़ करेंगे तो ये हमें ही भुगतना पड़ेगा। वो हो सकता है आज वो देश है, कल कोई और देश हो सकता है। तो वही है, नेचुरल रिसोर्सेज पे हमें उनका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट में एक है, मॉस्को से खबर आ रही है, यूरेशिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी पर चढ़ने के दौरान हुई दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। रूसी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बचाव कर्मी 2 अन्य घायल जो, ठीक है, माउंटेनर थे उनको निकालने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ विदेशों से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट पे स्विच करता हूँ। आज इंडिया पाकिस्तान का फिर से मैच है, ओके। और यहाँ पे गेंदबाज शाहनवाज जो है वो शायद चोटिल बताए जा रहे हैं, ओके। यहाँ रील्स के बारे में बताया जा रहा है, रील्स का क्या सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें। व्हाट्सएप पे डिलीट मैसेज भी आप पढ़ सकते हैं। कोई आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, अगले ही पल उसे डिलीट भी कर देता है, संभव है कि वो मैसेज आपके लिए ना हो, इससे उसे डिलीट किया गया, और फिर भी आप उस डिलीट मैसेज को पढ़ना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। दरअसल आपके स्मार्टफोन में ही डिलीट मैसेज को पढ़ने का विकल्प दिया गया है। मतलब इसके लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हटाए हुए यानी डिलीट व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ने के लिए आप कुछ तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सभी स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन हिस्ट्री के फीचर दिए जाते हैं, ओके। और उसके बाद ये बता रहा है कि नोटिफिकेशन हिस्ट्री के बाद ही नोटिफिकेशन रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि आप बाद में भी नोटिफिकेशन को देख सकें। इस फीचर से व्हाट्सएप के डिलीट हुए मैसेज को एक साथ दूसरे ऐप की नोटिफिकेशन हिस्ट्री को भी कर सकते हैं। कैसे करना है, मोर सेटिंग का विकल्प दिया गया है जिस पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद ये ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होते ही आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा, वो सेव होता चला जाएगा, गॉट इट। तो आप देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। So thank you so much guys for watching this video. Keep learning, stay safe, stay healthy. Bye bye.